दोस्तों, उत्तर प्रदेश से दिल को दहलाने वाली एक खबर सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी की बेटी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। उस उत्तर प्रदेश में जहां के बारे में खुद देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि यहां बेटियां रात के 12 बजे भी अकेले घर से बाहर निकल सकती है, वो खूब सुरक्षित है। हाल ही में मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर में घूम रहा था। वहां मैंने एक बोर्ड पर देखा कि लिखा हुआ था कि बेटियां जब समृद्ध होती है तो देश समृद्ध होता है। लेकिन उसी राज्य में बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले ये लोग जो है बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है, जहां केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर केजीएमसी जो है वहां पर आपको बता दें, और वहां पर जो है एक लड़की जो है जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। ये एक अधिकारी की बेटी है, एक पीसीएस अधिकारी की बेटी है और एक बड़ी अफसर की बेटी है समझिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत बड़े कॉलेज में ये लड़की जो है वो पढ़ाई करती है। इस बीच उसकी तबीयत खराब होती है तो वो 23 वर्षीय लड़की जो है वो केजीएमयू में जाती है और वहां जाकर के अपना इलाज करा रही होती है। उसी बीच में होता यह है कि इलाज के दौरान उसी अस्पताल के बाहर के गेट पे जो चाय का स्टॉल होता है, उसी स्टॉल लगाने वाले एक लड़के से उसकी जान पहचान हो जाती है। चूंकि वो अस्पताल में एडमिट होती है तो कभी बाहर आई होती है चाय वगैरह पीने के लिए, तो उसकी जान पहचान हो जाती है, मतलब बातचीत होती है। इस बीच एक दिन होता यह है कि ये लड़की जो है वो वहां पर आती है और उसका मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो गया होता है। अस्पताल में वो चार्ज नहीं कर पाती है, इसकी वजह से वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो बताती है कि मुझे मोबाइल चार्ज करना था। मोबाइल चार्ज करने के लिए उसने अपने एक दोस्त वहां पर जो है वो कहती है, तभी वहां पर पास में एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है। उस एम्बुलेंस में वो कहता है कि ठीक है, आप एम्बुलेंस में जो है वो चार्ज कर लीजिए, और एम्बुलेंस में उसके मोबाइल को चार्ज में लगवा दिया जाता है। उसी बीच एक लड़का आता है और वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है वो एम्बुलेंस लेके चला जाता है, और ये लड़की जो है नहीं देख पाती है और वो फिर उसके बाद जो है अपना मोबाइल तलाशने की कोशिश करती है। वो चाय के स्टॉल वाले से कहती है कि देखिए ऐसे ऐसे मोबाइल लगाया था, और वो लेके चला गया। ऐसे में वो चाय वाला उस लड़के को फोन करता है, क्योंकि वो उसका दोस्त होता है जो एम्बुलेंस लेके जाता है, और उसको फोन करके कहता है कि कहाँ चले गए हो, मोबाइल लेना था, मोबाइल चार्ज में लगवाया था। और उसके बाद वो जो लड़का है वो बताता है कि मैं किसी इलाके में पहुंच गया हूं। तो ये जो लड़की है, जो पीसीएस अधिकारी की जो बिटिया है वो, और साथ ही साथ वो जो चाय का स्टॉल वाला लड़का रहता है, वो ई रिक्शा करके जाते हैं उस मोबाइल को लाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो होता है वो काफी परेशान करने वाली खबर है, और ये बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो काम कर रही है कि खुद अपने प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए उस प्रदेश के अन्य लड़कियों का क्या हाल होगा, अन्य जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। पूरा मामला जो है एबीपी न्यूज ने इस पूरे मामले को लेकर के कवर किया होगा। मैं सीधे सीधे आपको वो लाइन बताता हूं जिसमें उसने सीधे सीधे ये बात लिखी है। लिखा गया है, इस मीडिया रिपोर्ट ने बताया है कि सिन्हा ने कहा कि उस दिन पीड़िता ने चाय की दुकान पर गई थी, उसके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई, जिसके बाद उसने चार्ज लगाने के लिए जो है एम्बुलेंस में फोन चार्ज करने को कहा। सत्यम ने पास खड़ी एम्बुलेंस में फोन चार्ज करने को कहा। एक आरोपी उसमें सत्यम है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एम्बुलेंस का जो संचालक है, जिसका नाम मोहम्मद असलम है, वो गाड़ी लेकर के चला जाता है। उसके बाद सत्यम जो है वो पीछे हमने आपको पहले बताया कि गाड़ी के लिए जो है ई रिक्शा से वो जाता है दोनों, और ई रिक्शा पे जाने के बाद वहां पर जो है जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो एम्बुलेंस वहां भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि तुम डालीगंज पहुंचो, डालीगंज में हम जो है एम्बुलेंस लगाए हुए हैं। लेकिन इस बीच सत्यम के दो साथियों असलम और सुहैल ने लड़की को जबरदस्ती एसयूवी में बिठा लिया। मतलब आप समझ लीजिए कि अचानक से क्या होता है कि सत्यम के जो दो साथी हैं असलम और सुहैल, वो लड़की को जबरदस्ती क्या करते हैं, एसयूवी एक कार है उसमें बिठा लिया है, और उसके बाद बाराबंकी बिठा लिया और बाराबंकी के सफेदाबाद की ओर चल गए। अधिकारी ने कहा कि वे खाना खरीदने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके, जिसे उन्होंने खाना के लिए और रेस्टोरेंट से खाना खरीदा, और खाना खरीदने के बाद उसे जबरदस्ती खिलाया भी। किसने? सत्यम के दो दोस्त, एक असलम और एक सुहैल ने। और खाना खिलाता है, और खाना खिलाने के बाद फिर चलती गाड़ी में बारी बारी से ये लोग जो है उस लड़की के साथ, उस अधिकारी की बिटिया के साथ गैंग रेप करते हैं। सोच के तसव्वुर कीजिए कि वो किसी भी लड़की की बेटी हो, किसी भी इंसान की बेटी हो, वो आपके घर की हो सकती है, किसी के भी घर की हो सकती है। ये हाल है उत्तर प्रदेश में।
वो तो चूंकि पीसीएस अधिकारी की पुत्री थी तो कहीं ना कहीं ये हाई लेवल बात हो जाती है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, तो वहां पे तमाम जितने भी दुकान थे आसपास में तमाम दुकानदारों की तस्वीरों को लिया गया। उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसके आधार पर धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये मामला 5 दिसंबर का है, और धीरे धीरे इस तमाम मामले की कड़ी को ढूंढा गया, तलाशा गया, और उसके लगभग एक हफ्ते के बाद जो है 6-7 दिनों के बाद जो है उन तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक सत्यम है, असलम है, सुहेल है। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश का दोस्तों। इस तरह से बेटियों का वहां पर हाल है। सोचने वाली बात यह है कि किस तरह का काम वहां पर हो रहा है, किस तरह से जो है अब वहां पर पुलिस प्रशासन काम कर रही है, और क्यों ऐसा है कि रोज बरोज देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर रोक नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वहां आप तमाम लोग जानते हैं कि क्या कुछ हालात हैं। रोज बरोज इस तरह की खबरें आती हैं। कहीं ना कहीं ये फेल्योर ऑफ सिस्टम है, फेल्योर ऑफ योगी आदित्यनाथ है, और बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रही प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। तभी तो वहां बेटियां असुरक्षित हैं। वरना देश के गृह राज्य मंत्री पहुंचते हैं और केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि यहां बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।